सभी शरीरधारी प्राणी खुद को किसी न किसी कर्म में लगाए रखते हैं, क्योंकि कर्म न करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परंतु सभी शरीरधारी जीवों में मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसे भगवान ने विवेक प्रदान किया है। वह अपने विवेक से किसी भी कर्म को करने से पहले उसके गुण दोषों पर भली भांति विचार कर सकता है। बुद्धि के अनुकूल कर्म करने से बुद्धि बलवती होती है और बुद्धि के विपरीत कर्म करने से वह निर्बल हो जाती है। ऐसे ही शुभ अशुभ, सत्य असत्य और अच्छी बुरे विचार मन में आना भी मन की ही प्रवृत्तियां हैं। अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मनुष्य का हृदय दो प्रकार की भावनाओं का रंगस्थल है। ये हैं सत्य और असत्य तथा अच्छी बुरी भावनाएं। यह आश्चर्य का विषय है कि एक ही मन में शुभ तथा अशुभ दोनों वर्गों की भावनाएं रहती हैं, जिनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के मन में कभी कभी दानवी दुष्प्रवृत्तियां जागृत हो उठती हैं और उसे पतन की ओर खींचती हैं। वह जानता बूझता पतन की ओर चलता जाता है और प्रायः उसके मन में पश्चाताप का उदय तब होता है जब पतन पूरी तरह हो चुका होता है। उस व्यक्ति का अंतःकरण फिर जोर मारता है, आत्मा से फिर सत्प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है और धीरे धीरे सद्गुणों का विकास होकर दुष्ट, पतित और अधम मनुष्य सर्वोच्च मान, पद या प्रतिष्ठा का पद प्राप्त करता है। शिव महापुराण में बताया गया है कि सत्यमेव परम ब्रह्मा, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परो यज्ञः, सत्यमेव परम श्रुतम्। अर्थात सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है और सत्य ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। आप भी मनुष्य हैं और अन्य मनुष्यों की भांति अनेक अवसरों पर आपकी मनोवृत्तियों में भी ऐसे संघर्ष चलता रहता है। कभी आप सोचते हैं कि मैं ऊंचा उठूंगा, मजबूत पुरुष बनूंगा, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाएगा तब तक रुकूंगा नहीं। स्वार्थमय कार्यों को तिलांजलि देख सत्य के मार्ग पर परमार्थ के पद पर आरूढ़ रहूंगा। जो सत्य है वही दूरदृष्टि से हितकर और श्रेष्ठ है, उसी को ग्रहण करूंगा। कभी आप इन भावों को भूलकर वासना के मोहक मादक जाल में फंस जाते हैं, पाप पंख में धंस जाते हैं, आमोद प्रमोदों में बहक जाते हैं, नारी के मायाजाल में बंध जाते हैं और आपके सब नियम टूट जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि नारी के मोहक जाल में फंसे और स्वच्छंद जीवन में विवेक नष्ट कर बैठे। उनके त्याग, तप, सत्य और सिद्धांत सब क्षण भर में नष्ट हो गए। इंद्रियां बड़ी ही चपल हैं। तनिक सी ढीली पड़ने पर संतोष और वैराग्य से असंतोष पाकर ये सांसारिक माया जाल में बहक जाती हैं। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से वह अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार कामनाएं तथा वासनाएं उपभोग से और भी बढ़ जाती हैं। वासना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। ये करूं या वो करूं। जब आपके मन में सत्य असत्य में द्वंद्व हो तब आपको सावधान हो जाना चाहिए और वह पथ पकड़ना चाहिए जिसके साथ आपकी आत्मा हो, क्योंकि वही देवत्व का मार्ग है। जब वासनाएं आपको पाप की ओर आकृष्ट करें, निंदित कार्यों की ओर आपकी प्रवृत्ति हो तो आप संभल जाइए, क्योंकि तब आपका दानवत्व जाग रहा है। दानवत्व आपको गिराता है, देवत्व मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त कराता है।
देवत्व आपके शुभ विचार हैं। देवत्व मन में आत्मा के द्वारा श्रेष्ठ प्रेरणा देता है, अतः ऐसा प्रयत्न कीजिए कि आप में जो भी शुभ है वही आप पर हावी रहे। आपके अंदर परम देव जागृत और चैतन्य होकर बैठे हैं। ये आपके आत्मा हैं। आत्मा में स्थिर होकर आप अपने प्राण और मन का निग्रह कर सकते हैं। आत्मा के साथ एक राग हो जाने पर शरीर के सब विकार नष्ट हो जाते हैं। सत अर्थात सत्य को ही धारण कीजिए। यदि वाणी से सत्य बोलें और किसी को धोखा न दें तो वाणी का संयम हो जाएगा। यदि कर्म सच्चे करें, इंद्रियों को रोकें तो कर्म संयम हो जाएगा। यदि मन से व्यर्थ गंदे मोहजाल, वासना, दुष्ट इच्छाओं के विचारों को रोकें तो मन का संयम हो जाएगा। इससे तात्पर्य यह है कि सत्य को हर प्रकार, हर दिशा में धारण करने से उन्नति होगी। विचारधारा ही प्रत्येक कर्म की जननी है एवं चित्त की एकाग्रता या चित्त संयम उसका स्वामी है। इसलिए प्रत्येक स्थान, काल और परिस्थिति में अपने सत्य स्वरूप का सदैव ध्यान रखिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यस्यानुभव पर्यंता बुद्धिस्तत्वे प्रवर्तते तदृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। अर्थात जिसकी बुद्धि अद्वितीय आत्मा में प्रवृत्त होती है, जो सर्वभूतों में आत्मा ही देखता है, ऐसा पुरुष जिसको कृपा करके देख लेता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।